मास्टरमाइंड हेमंत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग निकालते समय आपको जिस अंक का यूनिट डिजिट यह 5 हो, जैसे कि 15, 25, 35, 45, 55 और आगे भी इसी तरह अगर हो तो इनके यूनिट डिजिट क्या आते हैं 5। जिनका यूनिट डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर निकालते समय 5 का स्क्वायर निकालो 25 और जो बचा अंक है 1 के आगे आता है 2 तो 2:1 2 5 का स्क्वायर 25 2 के आगे आता है 3 3 दूने 6 5 के स्क्वायर है 25 3 के आगे आता है 4 3 चौक 12 इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 4 के आगे आता है 5 5 चौक 20 5 5 5 25 6 5 31 और आगे इसी तरह कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो 115 का निकालना है तो भी 5 का स्क्वायर 25 और बचे 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो। 11 से 12 मल्टीप्लाई करते समय एक ध्यान में रखो 11 का स्क्वायर अगर आपको पता होता 11 का स्क्वायर है 121 उसमें और 11 मिलाओ 121 और 11 132 25 ये 15 का स्क्वायर होगा। देखो आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे वाले चैनल में आपको और इनका सीरीज मिलते रहेगा। आज अपन वर्ग निकाल रहे हैं यानी स्क्वायर निकाल रहे हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और बहुत ही सिंपल 10 से 15 सेकंड के अंदर में 10 से 15 सेकंड के अंदर में आपको हर एक स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं अभी देने वाला हूँ। देखो जिस तरह 25 लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हुआ उसी तरह जिन अंक का यूनिट डिजिट 0 होता है जैसे कि 10 20 30 400 500 1600 इनका अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या करना चाहिए। कितने जीरो है यहाँ पे सिंगल जीरो है तो उसके दुगने कर दो। जीरो डिजिट है यानी 2 1 का एक ही 1 का स्क्वायर एक ही 0 के 2 जीरो 2 का स्क्वायर 4 0 0 2 जीरो 3 का स्क्वायर 9 2 जीरो है तो 4 जीरो आएंगे 4 का स्क्वायर 16 2 जीरो है 4 जीरो 5 का स्क्वायर 25 2 जीरो है 4 जीरो आएंगे 16 का स्क्वायर 256। इस तरह आप यूनिट डिजिट अगर 5 हो या 0 हो तो इस तरह आप सिंपल से सिंपल स्क्वायर निकाल सकते हो। अपन को अगर कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। इकाई स्थान का वर्ग इकाई तथा दहाई स्थान का गुना का डबल तथा दहाई स्थान का वर्ग, ये जो तीनों पॉइंट है इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 2 डिजिट का स्क्वायर जो है वो आपको जल्दी 4 या 5 सेकंड में मिल सकता है। आप बस देखते रहिए और हमारे चैनल को नए होंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। देखो आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर जो डिजिट है उनके स्क्वायर आना जरूरी है। 1 का स्क्वायर मैंने बताया नहीं अब तक, आपको लिख के दिखाया नहीं, लेकिन जो भी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करता है उन बच्चों को 1 से 9 तक के स्क्वायर जरूर आते हैं और यही सिंप्लीफिकेशन होता है। 1 से 9 ही डिजिट जो है वही अपन को ज्यादा से ज्यादा सभी अंकों का स्क्वायर निकाल के देते हैं। देखिए अपन 11 के आगे रहते तो नया 9 तक अभी स्क्वायर निकालने वाले हैं। इनको जितना अच्छा पढ़ोगे, देखो इकाई स्थान का वर्ग, दूसरा पॉइंट है अपना इकाई तथा दहाई स्थान का गुणा का डबल तथा तीसरा पॉइंट है अपना दहाई स्थान का वर्ग। अच्छे से देखिए, अच्छे से आप नोट करके रख दीजिए। ये जैसे कि वैसे लिखो। आपको एक 11 से नया 9 तक के स्क्वायर निकालने के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सिंपल ट्रिक्स है। ये पॉइंट मैंने खुद बनाए हुए हैं, आपको इसका आगे जाकर प्रॉफिट होगा। मैं ये ऐसा कुछ एक्स्ट्रा का बताऊंगा नहीं आपको, सीधा अभी अपन डिजिट के ऊपर जाते हैं। देखो जैसे कि 14 का स्क्वायर निकालना है अपन को तो क्या बोलता है पहला पॉइंट इकाई स्थान का वर्ग। इकाई स्थान का वर्ग
16 के 6, बैलेंस बचा 1। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इकाई तथा दहाई स्थान का गुणा का डबल। इकाई तथा दहाई स्थान का गुणा का डबल है 1 और 4 का गुणा कीजिए, 1 और 4 का गुणा होता है 4 का डबल कीजिए, 4 दूने 8, अपना बैलेंस बचा था 1, 8 और 1 9। तथा तीसरा पॉइंट बोल रहा है दहाई स्थान का वर्ग। दहाई स्थान का वर्ग 1 का वर्ग 1 यानी 14 का स्क्वायर है 196। अब आगे जाते हैं, देखो जैसा 26 है, 26 इकाई स्थान कौन सा है 6 क्या बोल रहा है, इकाई स्थान का वर्ग। इकाई स्थान का वर्ग 6 का वर्ग होता है 36, 36 के 6। अगर आपको ध्यान में नहीं रहते होंगे तो आप आगे लिख के रख सकते हो, बैलेंस बचे 3। फिर इनका दोनों का गुना कीजिए, इकाई तथा दहाई स्थान का गुना का डबल बोल रहा है 2:6 12 होते, 12 के डबल कीजिए 24, बचे थे 3, 24 3 27 के साथ बैलेंस बचे 2। फिर दहाई स्थान का वर्ग 2 का वर्ग 4, 4 और 2 6। और आगे इसी तरह अपन कर सकते हैं, किसी भी डिजिट का कर सकते हैं 37। 7 का वर्ग होता है, इकाई स्थान है 7, 7 का वर्ग होता है 49, 49 के 9, बैलेंस बचे 4। ये लिख के रख देते हैं पे 3:7 इकाई तथा दहाई स्थान का गुना का डबल यानी 3:7, 3 7 21, 21 के डबल 42, 42 और 4 46, 46 के 6 और बैलेंस बचे 4 अपने। फिर दहाई स्थान का वर्ग, दहाई स्थान है 3, 3 का वर्ग होता है 9, 9 9 और 4 13, तो 37 का स्क्वायर होता है 13 69। आगे भी जाइए आप, आगे भी जा सकते हैं आप 54, 4 का वर्ग होता है 16, 16 के 6, बैलेंस बचा 1। इकाई तथा दहाई स्थान का गुणाकार का डबल 5 4 20, 20 का डबल 40, 40 और 1 41, बैलेंस बचे 4। फिर दहाई स्थान का वर्ग 5 का वर्ग 25, 25 4 29 16। आपको लगता होगा सर आप बता रहे हो हमको बहुत समय लग रहा है, आपको बहुत समय लग रहा है, कितने सिंपल कीजिए तो आप जितना भी बड़ा डिजिट ले सकते हो, कितना भी बड़ा डिजिट ले सकते हो। देखो 9 9 81 के 1, बैलेंस बचे 8, 9 7 54, 54 दूने 108, 108 और 8 116, 116 के 6, बैलेंस बचे 11। फिर दहाई स्थान का वर्ग 6 7 36, 36 और 11 47। कौन सा भी निकाल सकते हैं आप, 87 87 साथी साथी 49 49 के 9, बैलेंस बचे 4, 8 साथी 56 दूने 112, 112 4 16, 16 के 6, बैलेंस बचे 11, 8 8 64, 64 75। आप उसी तरह निकाल सकते हो 8 का वर्ग 64, 64 के 4, बैलेंस बचे 6, 9 8 72, 72 का दुगना 144, 144 6, 150, 150 के 0, बैलेंस बचे 15, 9 9 81, 81 15 96। तो आगे भी इसी तरह आप 2 डिजिट के स्क्वायर निकाल सकते हो। और देखिए एक कम से कम 4 या 5 सेकंड का आंसर है, मैंने आपको बताया कि 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं। शायद आप नए होंगे और नई ट्रिक्स पढ़ते होंगे तो आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आपको 15 से 20 सेकंड लग भी सकते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा इनको करोगे तो मेरे को लगता है ये 4 से 5 सेकंड में आ सकते हैं। माइंड इज ओनली इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच लाइट कम्स टू मैन। इस लाइन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो भी जाता है वो एक स्टेशन बन के रह जाता है, यानी आपके दिमाग में कुछ भी जा सकता है, बस उसको इस्तेमाल कीजिए। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। लेकिन हौसला किस बात का रहना चाहिए कि मैं 6 महीने में, 12 महीने में या 1.5 साल में जल्दी से जल्दी अपने ध्येय को पूरा करूं, ये अपनी इच्छा होनी चाहिए। जब तक कि अपन ये करेंगे नहीं, करके देखेंगे नहीं, तब तक अपन को आएगा नहीं। अभी आपको लगता होगा कि शायद सर 2 डिजिट बताए, 3 डिजिट का कैसा, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि 3 डिजिट कितने जल्दी निकलता है। इनको अगर 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं तो उसको 20 से 25 सेकंड लग सकते हैं। आप अभी अपन पढ़ने वाले हैं 3 डिजिट का स्क्वायर। तो देखो पहला और दूसरा पॉइंट सेम टू सेम है, इकाई स्थान का वर्ग। दूसरा पॉइंट है इकाई तथा दहाई स्थान का गुना
गुना का डबल। तीसरा पॉइंट है इकाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल प्लस दहाई स्थान का वर्ग। चौथा पॉइंट है दहाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल। पांचवा पॉइंट है शतक स्थान का वर्ग। अभी आपको इतनी बड़ी लाइन देखकर ऐसा लगता होगा कि सर हम ये कब पढ़ेंगे, कब ध्यान में रखेंगे और कब छुड़ाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पर 5 से 6 उदाहरण लेता और आपको लगेगा कि कितना सिंपल है। अगर मैं लेना चाहूं तो मैं ले रहा 6 7 4। देखो मैं आपको अभी न बताते हुए करता, उसके बाद में आपको पूरा एक्सप्रेशन बताता। 4 चौ 16 16 के 6 बैलेंस 1 7 चौ 28 28 दूने 56 1 57 के 7 हाथ के 5 7 चौ 24 24 दूने 48 48 5 53 साथी साथी 49 53 और 49 102 हाथ के 10 साइन 7 42 42 दूने 84 10 94 के 4 हाथ के 9 6 7 36 36 9 45। तो ये हो गया 674 का स्क्वायर। इसको ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड लगते हैं, उसके बावजूद आपको ऐसा लगता होगा और कि सर आपने मुझे लिख क्यों दिया। अगर मैं ये लिख कर नहीं दूंगा तो आपको वो कंडीशन नहीं समझेगी। आप अगर अपने नोट पे लिख के रखोगे तो शायद आप छुड़ाते, क्योंकि अपना वीडियो आधा 15 मिनट या आधा घंटे का होता है, उसमें आपको पूरा हर बार आप वीडियो देख कर नहीं कर सकते करके आपको ये जो नोट है ये लिख कर रखना पड़ेगा। और जितना लिख कर रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आ रहा है कल भी आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है सब आ जाता है लेकिन अपन को आदत से मजबूरी आज का कल भूल जाता है। तो इसीलिए आपको ये लिख के रखना पड़ेगा। अभी अपन और उदाहरण पे जाते हैं। तो देखो 2 डिजिट में अपन ने पढ़े इकाई स्थान का वर्ग। इकाई स्थान 6 है, 6 का वर्ग होता है 36 36 के 6 बैलेंस 3। अभी दूसरा पॉइंट बोल रहा है इकाई तथा दहाई स्थान का गुना का डबल। तो इकाई तथा दहाई स्थान का गुना का डबल 7 7 42 42 के दुगने 84 इतना तो आता है 84 और 3 87 87 के 7 बैलेंस बचे 8। अभी तीसरा पॉइंट देखो इकाई तथा शतक स्थान का गुना। इकाई तथा शतक स्थान का गुना यानी 3 का और 6 का गुना। 3 और 6 3 को 6 से गुणो 3 सका 18 का डबल। 18 का डबल 36। 18 का डबल 36 प्लस अपने 36 आ गए प्लस बोल रहा है दहाई स्थान का वर्ग 7 का वर्ग 49। 36 और 49 और बचे थे 8, वो भी प्लस कर दो आप। 9 6 15 8 23 के 3 हाथ के 2 6 3 9 93 के 3 बैलेंस बचे 9। अभी 3 आंसर आ गए अपने, लास्ट को कैंसिल कर दो यानी दहाई तथा शतक स्थान रहेगा अपना। तो क्या बोल रहा है चौथा पॉइंट अपना दहाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल। 3 7 21 21 दूने 42 42 और 9 53 53 के 3 बैलेंस बचे अपने 5। अभी पांचवा पॉइंट बोल रहा है शतक स्थान का वर्ग। 3 का वर्ग 9 9 और 5 14। आपको जितना धीरे लूंगा उतना अच्छा समझेगा। हर एक पॉइंट पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, इसीलिए करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी समझे। जब तक कि आपको बेसिक पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आप थ्योरी के प्रॉब्लम अच्छे से छुड़ा नहीं सकते। और ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए जरूरी है जबकि आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवाइडेशन ये जो बातें हैं यहाँ पे सिंपल होती रहती है। और देखते हैं दूसरा उदाहरण अपन 5 8 4 अभी हो गया। दूसरा अंक लेते 7। देखो पहला क्या बोल रहा है इकाई स्थान का वर्ग 7 का वर्ग 49 बैलेंस 4। दूसरा क्या बोल रहा है इकाई तथा दहाई स्थान का गुना का डबल। 8 7 56 के डबल 112 112 4 116 116 के 6 बैलेंस बचे 11। अभी क्या बोल रहा है तीसरा देखो इकाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल। इकाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल 7 5 35 35 के डबल 70 लिख दो। फिर क्या बोल रहा है प्लस दहाई स्थान का वर्ग 8 का वर्ग 64 एडिशन कर लो 4 1 5 6 7 13 1 14 145 के 5
अपने 3 आंसर आ गए, लास्ट का कैंसिल करो, यानी आपको मिलता है दहाई तथा शतक, दहाई तथा शतक, दहाई तथा शतक, दहाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल, 8 पंजे 40, 40 का डबल 80, 80 और 14 94, 94 के 4 आपके बचे 9। फिर लास्ट का पॉइंट शतक स्थान का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 34। आपको ज्यादा पूछने वाला नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में कभी भी स्क्वायर अंडर रूट आते तो वो इसी डिजिट में पूछते हैं आपको, 26 से लेकर 999 तक इतने ही डिजिट में पूछते हैं, और इनकी अपन सिंप्लीफिकेशन निकाल रहे हैं, इनका ही अपन छोटा छोटा पार्ट कर रहे हैं। इनको अगर 4 या 5 से कभी आप निकालोगे तो आपको पढ़ाई करते समय कभी बोर्ड पे लिख कर रखना नहीं पड़ेगा। बहुत से बच्चे देखता मैं एग्जाम पे जाते हैं और अपने रफ पेपर पे लिख के रखते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 1 से लेकर 25 तक के वर्ग। अगर आप बच्चों को आता 25 तक के वर्ग है तो आप लिख के काहे लिए रखते हो, और आप लिख के रखोगे तो कितना समय लगेगा? आप जब तक की सोचोगे देखोगे तब तक आपका पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। जो बच्चे होंगे कि जिनको देखकर लिखना पड़ता है, देखकर लिखने वालों की हालत क्या होती है आप भी खुद सोचो। एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, गलत है क्या? लेकिन छुड़ाने वाला वो देखता नहीं, क्योंकि छुड़ाने वाले को पता होता है कि अपन जो छुड़ा रहे हैं वो सही एक तरीके से छुड़ा रहे हैं और सही तरीके से आंसर निकाल रहे हैं। यही एक सिस्टम होता है सिंप्लीफिकेशन का, पढ़ाई का यही एक सिस्टम होता है किसी भी सब्जेक्ट का। और अगर आपका बेसिक सही है तो आप एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर ले सकते हो। हर एक एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन मैथ और बुद्धिमत्ता जो सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, इनमें 25 में से कम 22-30 मार्क लाना जरूरी है, तभी आपकी एग्जाम क्रैक होती है। देखो बच्चों, आप हमारे चैनल में नए होंगे, नया चैनल है अपना, नए होंगे तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, और मेरे से जो गलतियां हो रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं नया हूं इसलिए मेरी थोड़ी सी गलतियां होती रहेगी, लेकिन मैं आपको अब से हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ने वाला हूं। आपको नए नए ट्रिक्स दूंगा, नए नए कंडीशन दूंगा। मेरे को अपना YouTube चैनल बढ़ाना नहीं है करके कि छोटे जो बच्चे हैं गांव गाड़े के कस्बे के, उन लड़कों को इस दुनिया में लाना है जहां की वो एग्जाम बराबर दे नहीं सकते। वो कहीं पे भी जाते हैं एग्जाम देने तो उनको प्रॉब्लम पड़ती है कि शहर के लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, हम गांव के बच्चे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, गांव के बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ढंग से पढ़ना चाहिए। तो वो ढंग से पढ़ने के लिए अपन आपके सामने आए हैं। देखो इसका स्क्वायर निकालना है, सिंपल है। अभी मैं ये बताऊंगा नहीं, आप लिख के रख दो पूरा। देखो इकाई स्थान का वर्ग, इकाई तथा दहाई स्थान का गुना का डबल, इकाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल प्लस दहाई स्थान का वर्ग, दहाई तथा शतक स्थान का गुना का डबल, शतक स्थान का वर्ग। ये आप अगर लिख कर रखोगे तो ये छुड़ाने में आपको बहुत ही सिंपल तरीका मिल जाएगा, और आप इस स्क्वायर को भी 3 डिजिट के स्क्वायर को भी ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड में पार कर लोगे। देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 बैलेंस 6, 9 8 72, 72 दूने 144, 144 6 150, 150 के 0 बैलेंस 15, 60 8 48, 48 दूने 96, 96 और 15, 96 5 1 111, 111 9 9 81, 111 81, 1 से 92, 1 से 92 के 2 हाथ के 19, 9 54 54 दूने 1 से 8, 1 से 8 और 19, 127, 127 के साथ बैलेंस 12, 6 6 36, 36 और 12 48। ये आपका एक लाइन में आएगा। कब आएगा? मैंने ये पढ़ा करके नहीं आएगा, मैंने मल्टीप्लाई पढ़ चुका हूँ। मल्टीप्लाई कितना पढ़ा हूँ मैं? 1 से 9। आज भी देखो आपको बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं, टेबल ध्यान में रखो। उनके पहले नोटबुक में जाओगे, किसी भी ट्यूशन वाले के बुक में जाओगे तो आपको दिखेगा पहले पेज पे 2 से लेकर 30 तक के पढ़े लिख के रखते हैं। काहे के लिए लिख के रखते हैं? पढ़ने के लिए। कब पढ़ते हैं? कभी नहीं। तो मैं बताऊंगा आपको पढ़े लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस 1 से 9 तक के स्क्वायर और 1 से 9 तक के पढ़े आना चाहिए। मैंने बताया था आपको, अपना टेबल बताया था, मास्टरमाइंड टेबल, जो कि लिखा था मैंने 9 8 7 6
5 4 3 2 8 7 6 4 3 2 9 5 इस तरह मैंने लिख के दिया था और आपको बोला था कि मल्टीप्लाई अपने लोकल लैंग्वेज में करो। जिस लोकल लैंग्वेज में आप पढ़े हो, मैं मराठी में पढ़ा हूं तो मैं मराठी में बहुत फास्ट कर सकता हूं। 7 5 35 4 8 32 9 7 63 6 9 54 4 5 20 4 7 24 7 2 14। इस तरह से आप सिंपल करोगे। जबकि 9 से 9 तक आप पूरा कर चुके हो तो आपको ये भी कभी तकलीफ नहीं जाएगी। रहा सवाल एडिशन का, तो बेटा आप एडिशन कैसे कर सकते हो? 8 7 15 15 2 17 17 4 21 21 8 29 29 5 34। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको कितना आता है। आपको पूछने वाले हैं तेरा रिजल्ट का क्या हुआ, तेरा रिजल्ट क्यों खसरा। 1 मार्क से हम फेल है, क्यों है? क्योंकि हम 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए लगाते हैं 2-2 मिनट। ज्यादातर बच्चे तो इसी कंडीशन से निकालते हैं, 6 से 98 और मल्टीप्लाई करते, वो भी कौन से पुराने कंडीशन से। 8 8 64 के 4 हाथ के 6 8 9 72 6 78 के 8 हाथ के 7 8 सका 48 48 7 55। इस कंडीशन से फिर यहाँ पे कुल्ली मारते हैं, फिर यहाँ पे बढ़ाते हैं, फिर यहाँ तक कुल्ली मारते हैं, यहाँ तक बढ़ाते हैं और लिखते रहते हैं। कितना समय जाता है। इसलिए अपन ने अपने पिछले वीडियो में बताया 2 डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आप जल्दी से जल्दी कीजिए, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं कि अगर ये आपने जल्दी से किए तो जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, जो आर्मी के लिए कर रहा है, पुलिस के लिए कर रहा है या एसएससी जीडी के लिए कर रहा है, उनको तो एक मार्क फुकट के मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है 674, यानी कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर पूछा जाता है। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। और मैं यही बताऊंगा अभी लास्ट में आपको कि आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन मैं आपको 2 बजे के अंदर में एक वीडियो देता जाऊंगा। हर दिन एक नया चैप्टर लाऊंगा। आज अपन ने स्क्वायर पढ़े, कल पढ़ने वाले अपन स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं वो इतना फास्ट निकलने वाले हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होती है। मैं किसी की आइडिया, किसी की कंडीशन नहीं बता रहा, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ। मैंने भी दूसरों से पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद जो मेरे को सिंपल लग रहा है वो मैं बच्चों को दे रहा हूँ। जिसमें मेरी गलतियां होती थी वही गलतियां मैं दोहराना नहीं चाहता। और अपने बच्चे जो भी आज गरीब गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कॉम्पिटिटिव के लिए 10,000 20,000 फीस भरनी पड़ती है, वो फीस अपन ने कम कर चुके। और कोई बच्चा होगा जो कि पढ़ना चाहता होगा तो वो मास्टरमाइंड कॉम्पिटिटिव क्लास ध्यान की तहसील उमरखेड़ जिला यवतमाल में आकर अपने क्लास में बैठिए। अपन तुम्हारे से फी भी नहीं लेंगे, ये मैं आपको शब्द देता हूँ। जो भी गरीब घर का बच्चा है वो आइए, पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का आनंद लेने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।